इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। इंडिया और पाकिस्तान की जो मईशत जी जो फ़र्क है दैट मे हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन दैट पाकिस्तान टेक्स। पिच कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, देन द ऑर्डर्स कैन गो इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 3 लाख करोड़। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। आप छोटे युद्ध होते रहे, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अगर होते रहे रेगुलरली, तो हम एक तरह से वर्ल्ड को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि हमारा जो हमारे। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो लगातार इस चैनल पर आते रहते हैं। जय हिंद। हम जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ता हुआ देख सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है इसमें। देखिए, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 में इट वाज 650 करोड़ और अभी 25 तक 2024-25 तक इट वेंट अप टू 23,000 करोड़। और भारत सरकार का एस्टिमेट है कि 2029 तक कंजर्वेटिव एस्टिमेट पर 50,000 करोड़ कर देंगे। अगर नेटो का एनहांस स्पेंडिंग होता है और भारत अपना जो ऑर्डर से पिच कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को पिच कर सकता है, then the orders can go is expected to go up to 3 लाख करोड़। ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। आप सोचिए, अभी 23,000 करोड़ है, 3 लाख करोड़ जाने का बहुत हद तक एक तरह से चांसेस है। तो आप ये देखिए कि जो छोटे युद्ध होते रहे, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अगर होते रहे रेगुलरली, तो हम एक तरह से वर्ल्ड को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्टेड हमारे वेपनरी रहेगी हाँ, के साथ कुछ पूरा आकाश थी और सब परफॉर्मेंस दिखी उनके। इजराइल का एक इत्तेहादी इंडिया जो है वो जनूबी एशिया में भी एक नई जंग छेड़ने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो आर्म्स है वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। आपने ये भी देखा है कि रशियन वेपनरी भी एक तरह से बहुत इफेक्टिव है, पर रशिया यहाँ पे एडवर्सरी है, तो रशियन मार्केट तो उनके पास आने से रहा, ठीक है। और बाद में आपको मालूम है, बिना नेम किए उन्होंने चाइना भी उनके थ्रेट परसेप्शन में है, तो चाइनीज वेपन्स भी नहीं ले सकते। अब साउथ कोरिया जो भी है, साउथ कोरिया भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैन्युफैक्चर, उसमें भी अमेरिकन वेपनरी यूज करती है जो कंपोनेंट्स है। और बहुत सारे साउथ कोरियन फर्म्स के अंदर अमेरिका का 50% से ऊपर एक तरह से हिस्सा है। तो एक तरह से साउथ कोरियन डिफेंस इंडस्ट्री इज अ क्वाजी अमेरिकन कंपनी इटसेल्फ। अब आता है टर्की को आपको मालूम है कि भले ही उधर उन्होंने अच्छा काम किया ड्रोन्स में, वो अपना कान एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, सब चीज सही बात है, बट उनकी भी टेक्नोलॉजी इतनी कोई इफेक्टिव नहीं है। अब आपको ये बता देता हूँ, बैटल टेस्टेड वेपन्स किसके पास है, वो भारत के पास है। और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से हमारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने टर्किश एंड चाइनीज ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया। एक तरह से आप सोच लीजिए, वो उनका जो जैमिंग, उनके जो ड्रोन्स है उनको जैम कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली वो हवा से धरती पे गिर गए, मतलब इंटरसेप्टिंग कर दिया था कम्युनिकेशन। तो जो इस तरह से वहां पे पाकिस्तान से जो कम्युनिकेशन हो रही थी उसको स्पूफिंग और जैमिंग करके वो एक तरह से उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था क्या करना। तब जब उनको कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा था तो ड्रोन ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज होके नीचे गिर गए थे। तो ऐसा काम किया था भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ने, जो आकाश है। और आपने ये भी देख लिया कि हमारा जो पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हमने कर लिए हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जो मईशत जी जो फ़र्क है दैट मे हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन दैट पाकिस्तान टेक्स, ठीक है। और हमारा जो ब्रह्मोस है उसके ऊपर तो हमारी आर्मी ने नहीं बोला है, पर विश्व भर में बात हो रही है कि हमारे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के पास जो किनारा हिल्स है उसकी एंट्री और एग्जिट और उसके जो वेंटिलेशन सिस्टम में एक तरह से एक एक्सप्लोजन करके उसको अनयूजेबल कर दिया था। यहाँ तक बात हो रही थी कि वहां पे रेडिएशन देखा गया और इजिप्ट से बोरॉन आइसोटोप्स मंगाए गए थे और उसको एक तरह से उसमें कंक्रीट डाल के उसको बंद कर दिया गया। तो ये सब चीजें तो आज भारत की शान देखिए, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है,
पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, और हमारा अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली है वो तो ब्रह्मोस है, उसने अपनी जो उपयोगिता है वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दी है। और आपने ये भी देखा कि हमने अभी तक अपनी सारी वेपनरी दिखाई नहीं है। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने काली वेपन भी यूज किया था। जो काली है वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, जो प्लेन सिंपल भाषा में बोलते हैं लेजर वेपन, जिसमें आपने देखा कि हमने बीम छोड़ के एक तरह से वहां पे भी हमने जो दुश्मन के जो वेपन सिस्टम्स है, जो यूएवीज है, उसको न्यूट्रलाइज किया था। और भारत, अभी आपको ये भी मालूम है कि हमारा एक स्टार्टअप ने गलवान पे एक तरह से ऑटोनोमस जो राइफल वेपन सिस्टम है कटाना, वो भी इंस्टॉल कर दिया है। तो भारत अपना जो बोलते हैं वेपन सिस्टम्स में डेवलपमेंट करता जा रहा है बैटल। और आपको ये भी मालूम है कि कैसे हम अभी अपनी अग्नि 5 को मिसाइल्स है उसकी रेंज घटा के उसके अंदर पेलोड कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ताकि भारत के पास बंकर बस्टर मिसाइल आ सके। अमेरिका के पास बॉम्ब है, हमारे पास मिसाइल है। इसके लिए हमको क्या है, हम अपनी एरिया में रह के पाकिस्तान के कोई भी जगह को हम उड़ा सकते हैं। देखिए, वॉर के अंदर हम न्यूक्लियर वॉरहेड यूज नहीं कर सकते, पर हम बंकर बस्टर बॉम्ब यूज कर सकते हैं। और बंकर बस्टर बॉम्ब में प्रिसीशन, जो हम एक तरह से गाइडेड मिसाइल जैसे ये काम करेगा, वो वहां पे जाके हिट करेगा और दुश्मन को खत्म कर देगा। तो सब लोग देख रहे हैं कि भारत कंटिन्यूसली, आप देख रहे हैं जैसे न्यूज आती जा रही है कि हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बना रहे हैं, प्रोजेक्ट शौर्य के बारे में आपको मालूम होगा। तो हर जगह से न्यूज तो आती जा रही है। और हमने ये भी देखा है कि कावेरी इंजन के अंदर भी हम एक तरह से उसको तेजस के अंदर इंटीग्रेट करके उसकी भी टेस्ट फ्लाइट करने वाले हैं। कावेरी इंजन को हम मिग 21 में भी हम एक तरह से उसको इंटीग्रेट करके हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। मिग 21 जो है ट्विन फ्लाइंग इंजन है, तो एक ओरिजिनल रशियन इंजन रहेगा, एक में हमारा कावेरी इंजन रहेगा। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत लोग, आपको समझ में आई हो गया होगा कि कितना एक तरह से भारत सरकार डिफेंस रिसर्च इनोवेशन के ऊपर आपने देखा होगा कि कैसे वो एक तरह से स्पेंडिंग करता जा रहा है, ताकि बैटल रेडी हम रहे। और जैसे जैसे बैटल्स हो रहे हैं, जैसे अभी ईरान और इसराइल के बीच में हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि हमको हमारा बंकर बस्टर भी चाहिए, तो बंकर बस्टर भी बना, हाइपरसोनिक भी बना रहा है। तो भारत एक तरह से ब्यूटीफुल ऑल्टरनेटिव रहेगा फॉर ऑल द वेपन सिस्टम्स। और आर्मीनिया और अजरबैजान के युद्ध में आपने देख लिया कि कैसे आर्मीनिया हमारे से पिनाक ले ही रहा है, और वो हमारा ब्रह्मोस भी लेने को तैयार है। और ब्रह्मोस के लिए कम से कम 22 नेशन आर रेडी इन लाइन टू बाई द ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस सिस्टम। फिलीपींस को हमने 3 बैटरी बेच दी है और एडिशनल 8 बैटरीज वो मांग रहा है। उसके अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, इजिप्ट और भी 18-19 कंट्रीज है जिन्होंने ब्रह्मोस के बारे में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो हम उनके हिसाब से ब्रह्मोस कस्टमाइज करके हम उनको बेचने वाले हैं। और एक बात है, आर्मीनिया जो है वो सुपर सुखोई जो हमने एक तरह से बनाया है, सुखोई को मॉडिफाई कर दिया है, सुखोई 30 MK1 को, उसके अंदर भी लेने को तैयार है। वो बोलता है हमको सुखोई 30 नहीं चाहिए, रशिया ने बनाया हुआ, आपने जो उसको मॉडिफाई किया है हम वो लेने को तैयार है। इससे बड़ी बात देखिए कि मॉडिफाइड जो रशियन वेपन सिस्टम्स है वो भारत के जो कितने कारगर हो रहे हैं उसको आर्मीनिया जब देख रहा है, तो आर्मीनिया और अजरबैजान के अंदर जो युद्ध हुआ है